भारत के कई चमत्कारी मंदिरों में से एक ये मंदिर जो कि अपने चमत्कार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आके 27 घंटे की लाइन में खड़े होकर इनके दर्शन पाते हैं। हाँ, आपने सही समझा, ये है तिरुपति। हम पहली बार तिरुपति जा रहे थे और हम जा रहे थे बैंगलोर के कृष्ण राजाजीपुरम KRS स्टेशन से, जो कि हमारी ट्रेन थी 12:30 बजे रात की, जो आधे घंटे लेट थी और जिसका रीचिंग टाइम था 8:30 बजे। तो हमने सेकेंड AC की बुक की थी और हम पहुंच गए थे सुबह सुबह 7:30 पे ही। हाँ, हम अर्ली अराइव हो गए थे, 7:30 पे ही हम पहुंच चुके थे तिरुपति। और मैं यहाँ पे आने के लिए बहुत दिनों से प्लान कर रही थी और एक्साइटेड भी बहुत थी। तो ये है तिरुपति का स्टेशन जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, छोटा सा है और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वॉशरूम वगैरह, वेटिंग रूम्स वगैरह सब कुछ है। बाकी आप देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप जैसे ही बाहर निकलोगे आपको ऑटो वगैरह भी बहुत आराम से मिलेंगे। तो ये है हमारे गोविंदा। स्टेशन के बाहर आप पहुंचोगे तो कुछ ये हाल है, बहुत सारे होटल्स, बहुत सारे रूम्स, बहुत सारे आपको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ऑटो भी बहुत कन्वीनियंट थी और लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत आराम से समझ रहे थे। बाकी ये आंध्र प्रदेश में है तो यहाँ पे तेलुगु बोली जाती है। और आप देखिए यहाँ पे आसपास बहुत भीड़ थी, तो हमने क्या किया, हमने रैपिडो बुक किया ली, जो कि ऑन टाइम हमारी आ गई थी। कोई पैसे एक्स्ट्रा भी उन्होंने चार्ज नहीं किए और हमें बड़े आराम से उन्होंने छोड़ दिया। ये लीजिए और आप इस जगह का लुत्फ़ उठाइए। इस जगह में एक अलग ही खास बात है। जैसे ही आप यहाँ पे आते हो आपके मुंह से खुद गोविंदा गोविंदा निकलने लगता है। आसपास सब कुछ ऐसा जादुई सा लगता है। और ये लीजिए, बातों बातों में हम पहुँच गए अपने होम स्टे पे, जो कि वहाँ से 1 से 2 किलोमीटर सिर्फ दूर था। तो ये हमारे होम स्टे, यहाँ पे लोग पहले ही आके हमारे सास ससुर रुक चुके थे। तो हो सकता है ये थोड़ा सा आपको वैसा ना दिखे, नया नया, बट ये होम स्टे था बहुत अच्छा और काफ़ी बड़ा स्पेस था। डाइनिंग टेबल दे रखा था, किचन दे रखी थी, यूटेंसिल दे रखी थी, हमारा इंडक्शन दे रखा था। और ये था हमारा रूम जहाँ पे बेड था, गीज़र था वॉशरूम में, और काफ़ी बड़ा और सफिशिएंट स्पेस था एक दिन के रहने के लिए। और ये हमारा था वॉशरूम जहाँ के गीज़र वगैरह सब कुछ लगा हुआ था। और ये दूसरा रूम था, हो सकता है आपको थोड़ा सा अस्त व्यस्त लगे, बट बहुत अच्छा था। तो ये था यहाँ का होम स्टे का एड्रेस। अगर प्रॉपर एड्रेस जानना है तो कमेंट कर देना। बाकी हम लोग तैयार होकर 12:30 बजे निकल चुके थे तिरुमला पर्वत के लिए, जो कि तिरुपति बस स्टैंड से हम लोग थे। और हमारी खुशी तो आप देख ही सकते। तो हम ऑटो करके वहाँ पे पहुँचे। अगेन हमने रैपिडो की थी और ऑटो वाले को कुछ 70 या 80 रुपये का बिल आया था हमारे घर से, हमारा जो होम स्टे था वहाँ से आपका बस स्टेशन का। और ये रहा बस स्टेशन, इसे कहते हैं तिरुपति बस स्टेशन। यहाँ पे आपको AC नॉन AC दोनों तरीके की बसेस दिखेंगी। और आप देखो तो जूम करके आपको सही तरीके की बसेस, ऑटो सब कुछ अवेलेबल थी। और हमने बस चूज़ की क्योंकि मुझे कार से आजकल हेडेक हो रहा है और उल्टियाँ आ रही हैं, तो हमने बसेस चूज़ की थी। आपको क्या करना है, ये लोग बस में जाकर बैठ जाना है। वहाँ पे कोई भी जो बस की टिकट है वो आपको वहाँ पे बस के अंदर नहीं काटी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि आप ढूंढेंगे कंडक्टर कहाँ है, बट कोई भी कंडक्टर नहीं आएगा। जब बस चलने लगेगी और थोड़ी दूर पहुँचेगी तिरुमला स्टार्ट हो जाएगा। मतलब तिरुमला तो एक 7 पहाड़ियों से पार करके तिरुपति मंदिर आता है। तो हम इन पहाड़ियों की चढ़ाई शुरू करेंगे। तो बस एक जगह रुकेगा, आपको उतर के वहाँ से टिकट कलेक्ट करनी पड़ेगी। जितने भी पर्सन हो, आप आने और जाने दोनों के टिकट बुक कर सकते हो। तो हम 5 लोग थे और हमने आने जाने दोनों की टिकट बुक की थी, जो कि हमें 1000 रुपये की कॉस्ट की थी। वापस आते समय आप किसी भी बस में बैठ सकते हो AC, बस आपको ये टिकट संभाल के रखनी है। टिकट लेने के बाद हम वहाँ से निकल गए और आप भीड़ देख सकते हैं। हम लोग वीकेंड में नहीं गए थे, वीकडे में गए थे, तब भी यहाँ पे जाम लगा ही हुआ था। इतनी भीड़ थी कि आप सोच नहीं सकते, इतनी भीड़ थी यहाँ पे। धीरे धीरे हमने चला और शुरू होती है तिरुपति की चढ़ाई, तिरुमला की। ये देखिए, ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से लोग सीढ़ियाँ चढ़ कर जाते हैं। और ये है चेक पॉइंट, यहाँ पे होती है चेकिंग। और आप देख सकते हो कितनी बसेस, कितनी कार्स थी। और हमको इसके चेकिंग कराने के लिए हमें अपने बस से उतरना पड़ता है। जितना भी लगेज वगैरह होता है सब कुछ स्कैन होता है। और ये सामान बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। पर्सनल भी गाड़ियों की चेकिंग होती है पूरी तरीके से। डिक्की आगे भी खोलते हैं, बोनेट खोलते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों की चेकिंग होती है। तो आप प्लीज़ जो ये सामान मना है वो लेके मत जाइएगा।
एक-एक करके ये सारी आपको 2 चेक पॉइंट्स पड़ेंगे, तो आपको बैग्स वगैरह स्कैन करना और सब कुछ आप देख सकते हो ऐसे रहेगा वहाँ पे। और ये नहीं कि बस की चेकिंग नहीं होती, बस की भी प्रॉपर चेकिंग होती है। तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी है मैं कहूँगी, और बहुत स्मूथ है, बट लोग बहुत ज़्यादा की वजह से आपको थोड़ा देर लग सकता है। बाकी ये हमारे बस का व्यू था और हम निकल पड़े गोविंदा गोविंदा करते हुए तिरुमला के पर्वतों में। आप अगर आसपास का व्यू देखेंगे बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, अब मैं टिकट की बता दूँ तो हमने 300 रुपये का स्पेशल दर्शन की टिकट बुक की थी, जो कि 3 महीने पहले हमने बुक की थी, और जिसका टाइमिंग जो था वो 2 बजे पहुंचने का था। अब हमने कैसे बुक की, हमने 2-2 लैपटॉप लेके बैठे थे ऑनलाइन बुकिंग के लिए, और फटाफट हमने किसी से बुक कराई थी जो कि इस चीज़ में माहिर है। तब जाके हम 1 साल से प्लान कर रहे थे, बट हमें टिकट नहीं मिल पा रही थी। जब कहते हैं बुलावा आता है तभी आपको सब कुछ मिल जाता है। और बात करते करते हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं तिरुपति मंदिर में। मंदिर के, अब यहाँ का प्रांगण बहुत बड़ा है, ये सारे रूम्स मिलते हैं आपको, अगर आप स्टे करना चाहो तो वो भी टिकट्स निकलती है और बहुत जल्दी चले जाते हैं। बाकी मार्केट बहुत बड़ी है, आपको कोई भी सामान बहुत आसानी से मिल जाता है। हम यहाँ पे एक सर्कल पे पहुँचे थे, इसका नाम शायद ATC या ACS सर्कल था। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक कैब की जो कि 50 रुपीज़ लेके, जहाँ से हमको स्पेशल टिकट की एंट्री थी उस एंट्री पॉइंट तक की इनको हमें पहुंचाना था। यहाँ पे बसेस भी चलती हैं फ्री में, इस पॉइंट के बाद से बसेस फ्री में होती है, इसके पहले पॉइंट से नहीं। आप चाहो तो आप बैठ के जहाँ आपको जाना है वो वहाँ पे पहुँचा भी देंगे, बट बसेस बार बार फुल हो जा रही थी और हमारे एंट्री का टाइम निकला जा रहा था, तो हमने कैब कर ली। 50 रुपीज़ पर पर्सन का चार्जेस था, जो कि जेन्युइन था, हम लोग 5 लोग थे और 2-3 किलोमीटर दूर था। बाकी हम ये पहुंच गए अपने स्पेशल दर्शन के स्थान पर। आप देखो यहाँ पर हम लोगों ने चप्पल सबमिट कर दी, यहाँ पे चप्पल रखने का एक प्रॉपर स्थान था, और हम निकल गए अपने दर्शन की ओर। तो अब आप जो 500 रुपये या 300 रुपये या फिर फ्री की लाइन है, फ्री की लाइन का तो आइडिया नहीं है, ये जो हम लोग चल रहे हैं 300 रुपये वाली लाइन में चल रहे हैं। शेड्स बहुत अच्छे बने हैं, मंदिर में सफाई बहुत अच्छी थी, बट फ़ोन, पर्स ऐसा कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं था। पर्स लेदर का नहीं होना चाहिए। बाकी आप लगेज भी सबमिट कर सकते हो, ये लगेज रूम है, यहाँ पे आपको अपना फ़ोन जमा करना है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बैग में रख के ना चप्पल भी सबमिट कर दो यहाँ पर, और वो आपको एग्ज़िट, मतलब मंदिर के एग्ज़िट पे ये मिलेगा, यहाँ पे आपको वापस नहीं आना होगा। बट हमने फ़ोन वोन जमा कर दिया, ये हमारे दर्शन हो गए। तो हम लोग बेसिकली, हमको लगा 6 बजे तक का टाइम, 6 बजे में हमारे दर्शन, लाइन और हमारा लड्डू कलेक्ट करना सब कुछ हो गया था। ये फ़ोन का जो डिलीवरी काउंटर था वो लिखा रहता है PAC 41, जो भी है वो आपको पता चल जाएगा। बाकी मंदिर के पास में भी मार्केट है। तो हमें टोटल 4 से 6 घंटे लगे थे दर्शन करने में 300 रुपये की टिकट पे। और यहाँ पे आज कोई फंक्शन भी चल रहा था और हमें लड्डू कलेक्ट करने में भी आधे घंटे लगे होंगे। दर्शन तो हमारा 5:15 बजे हो गया था, 2 बजे से 5:15 पे दर्शन हुआ, निकलते निकलते हमारे 6 बज गए थे। तो दर्शन बहुत ही अच्छे हुए थे, बहुत ही अच्छा। लोग कहते हैं 5 सेकंड के लिए भगवान दिखे, मुझे तो 30 सेकंड के लिए प्रॉपर दिखे थे, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। उसके बाद हम लोगों ने ये लड्डू वगैरह सब लिए, बट हमें चप्पल लेने के लिए बहुत दूर जाना था, तो उसके पहले हमने सोचा चलिए अन्न प्रसादम में जो यहाँ पे अन्न मिलता है वहाँ पे हम लोग खाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करके ही अच्छे से निकले थे, फिर लंच के टाइम तो हम चले गए थे अंदर। तो ये रहा अन्न प्रसादम, जो आप आ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आओ। और ये रही डिनर की टाइमिंग, तो 5 से 11 थी डिनर की टाइमिंग। और ओम नमो वेंकटेश्वराय, ये जो अन्न था ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ये हॉल बहुत बड़ा था, बहुत साफ़ सुथरा था, व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये हम एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे हाथ धुलने का वगैरह सब कुछ प्रॉपर था। बाकी आप देखो ये सारी चीज़ें थी, चावल, सांभर, रसम और पायसम, बहुत सारी चीज़ें थी छोटी छोटी करके। वड़ा था, हाँ, बट फूड हल्का सा स्पाइसी था, क्योंकि हम लोग स्पाइसी थोड़ा सा कम खाते हैं, बट फूड जो था स्पाइसी का साइड था। भाई हम लोगों ने तो अच्छे से खाया, मैं तो भूल ही गई रिकॉर्डिंग करना, इतनी भूख थी। बाहर आके हमें पान भी मिला जो कि 20 रुपये का था। फिर हमने यहाँ पे अन्नदान के लिए ऑनलाइन पेमेंट की। पेमेंट करना कंपलसरी नहीं है, वो आपके ऊपर है। हम लोग 5 लोग थे तो हमने उस हिसाब से किया। फिर इन्हीं अन्नदान बिल्डिंग के सामने आपको होता है बाल कटाने का सिस्टम। बाल कटाना मतलब बाल दान करने का तिरुपति ने एक बहुत बड़ा महत्व है। तो हमारे यहाँ हम लोगों ने थोड़े थोड़े से बाल कट कराए थे, और जो इतने जेंट्स पर्सन थे उन्होंने पूरे बाल कट कराए थे। वो भी आप कर सकते हैं। और ये सब करते करते हमारे बज चुका था 8:30, मतलब बाल दान करते हुए और सब कुछ करते हुए। हमको चप्पल लेने के लिए वापस से 2 किलोमीटर पीछे जाना पड़ा। आप चाहो तो बाल पहले कटा सकते हो, आप चीज़ें रिवर्स में भी कर सकते हो, बाल कटा लो और चप्पल और के बैग को और फ़ोन को वापस भेज दो, और एग्ज़िट पे
आप ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग गए थे पद्मावती माता का मंदिर। इनके बिना तो कोई दर्शन पूरा है ही नहीं। इनके लिए भी हमने टिकट ली थी, ये 200 रुपये की टिकट थी। और इनके यहाँ जो टिकट 200 रुपये थे उसका बेनिफिट इतना अच्छा मिला कि हमें आधे घंटे भी नहीं लगे, मतलब कोई लाइन ही नहीं थी टिकट एंट्री के लिए। आप चाहो तो लो, आप चाहो तो ना लो, बट हाँ लाइन लंबी तो थी बट उतनी लंबी नहीं थी। और हमारा आधे घंटे 1 घंटे में 8:30 तक होते होते हमारा दर्शन पूरा हो गया। और यहाँ हमारी तिरुपति की यात्रा कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में गोविंदा लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी और कोई भी क्वेश्चन अपना पोस्ट कर